हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे सेक्शन फार्मूला। बच्चों, सेक्शन फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो सेक्शन फार्मूला से आते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन फार्मूला के अंदर 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो जो ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा आपको यूजुअली इधर से ही मिलेगा। तो सेक्शन फार्मूला एक्चुअली होता क्या है और हम इस सेक्शन फार्मूला को यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, उससे पहले एक बहुत छोटी सी चीज़ कि हमने इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें मेजरली पढ़ी हैं। सबसे पहले आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, सो दैट वील कवर अप द एंटायर चैप्टर। अब सेक्शन फार्मूला के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक लैंग्वेज से समझाऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सुनना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई। मान लो एक पॉइंट है पी, है ना। ये पी एक्स, ये पी पॉइंट है अपना, दिस पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, क्या बोल रहा है? विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a1 a x1 by 1 b x2 by 2। देखो ध्यान से, ये नोन वैल्यूज हैं, तो x1 by 1 और x2 by 2 में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये अननोन वैल्यू है, तो उसको वेरिएबल x और y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, समझ गए? तो अब ध्यान से देखो, सो वी गॉट दिस वैल्यू एज पी एक्स वाई एंड सिमिलरली मेरे पास में a और b दो अलग अलग पॉइंट है। आपको बोल रहा है इंटरनली इनको इंटरसेक्ट कर रहा है या कहीं पे भी कट कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता करना है इफ द रेशियो m1 एंड m2, रेशियोज कितने हैं? m1 और m2 रेशियोज हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। कितना इजी समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं, डोंट वरी। एक एक चीज समझाता हूँ, कैसे इस फॉर्मूला को याद करना है, कैसे समझना है और कैसे इसका आंसर निकालना है। बहुत इजीली समझ में आएगा। सुनना, लैंग्वेज से तो हम वैसे भी नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको मैथमेटिक फॉर्म में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास में एक पॉइंट है ए और सेकंड पॉइंट है बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं ना। अगर पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 2,3, 5,4, 7,8, -1,2, कुछ भी हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि अभी हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो जो भी कोऑर्डिनेट पता होंगे उनको प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बच्चों, इधर से x1 y1, ठीक है, इधर से x2 y2, ये मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को क्वेश्चन में आपको जो लैंग्वेज है उसमें p गिवन है, मैं p लिख देता हूं, और ये x, y, ये तीनों आगे कोऑर्डिनेट्स किसके? इस ए पॉइंट के, बी पॉइंट के और पी पॉइंट जो इनको कट कर रहा है कहीं पे भी, है ना। किस रेशियो में कट कर रहा है हमको नहीं पता, वे आर टेकिंग दैट रेशियो इज m1 एंड m2। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। तो मैंने इस रेशियो को m1 और m2 ले लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, मुझे अगर x फाइंड करना है तो मैं x की तरफ जाऊंगा, y फाइंड करना है तो y की तरफ जाऊंगा, दैट्स इट। और मुझे इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल वे में फॉर्मूला समझा रहा हूं और फॉर्मूला याद करना ही बता रहा हूं, ऐसे ही याद कर लेना। फॉर्मूला कभी दोबारा कभी आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये अपना x है और ये अपना y है। ठीक है, समझ गए? मुझे क्या करना है, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे सब जगह x अप्लाई करना है, जहां पर भी y दिख रहा है वहां पे सब जगह y अप्लाई करना है। समझ गए? बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा क्या करना है। देखो, ये वाली जो वैल्यूज है ना m1, इसको तो आप ले जाओ इधर, और ये जो m2 है ना, इसको ले जाओ इधर। ठीक है, इधर ले जाने का मतलब क्या है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जब मैं x निकाल रहा हूं तो दोनों x की वैल्यूज है, इधर भी x2 है, इधर भी x1 है, तो दोनों x1 और x2 से मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यूज आपको गिवन है। तो अब ध्यान से देखना, x निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले m1 को मल्टीप्लाई करूंगा किधर, x निकालने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो m1 जाएगा इधर, मतलब m1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x2 से, और m2 मल्टीप्लाई होगा किससे, x1 से। तो m1 मल्टीप्लाई हुआ x2 से और m2 मल्टीप्लाई हुआ x1 से, सिंपल। और अपॉन में दोनों का सम, अपॉन में क्या रखना है, दोनों का सम, किसका, रेशियोज का, m1 और m2। तो मैंने लिख दिया यहां पर m1 प्लस m2, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, सिंपल। ठीक है, फिर से देख लो, मुझे क्या करना है, m1 को इधर ले जाना है और m2 को इधर ले जाना है। तो m1 को इधर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, x2 y2 से, और m2 को इधर मल्टीप्लाई करना है दोनों x1 y1 से। समझ गए? तो अब जब मैं m1 को इधर ले जा रहा हूं तो x निकालने के लिए x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा और y निकालने के लिए y वाली वैल्यू से। तो अब मैं निकाल रहा हूं क्या, x। तो अब मैं m1 को मल्टीप्लाई करूंगा x2 से और m2 को मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, और दोनों के अपॉन में यहां पे सम आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, सेम ऐसे ही जब मैं y कैलकुलेट कर रहा हूं तो y में क्या करूंगा, मैं m1 को मल्टीप्लाई करूंगा y2 से, तो m1 y2 प्लस m2 y1, ये रख दिया मैंने, अपॉन में दोनों का सम, सिंपल, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया।
तो अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, जब भी आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से m1 m2 जो रेशियोज हैं, एक रेशियो को इधर भेज दिया, एक रेशियो को उधर ले आए, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। आपको m1 m2 y1 y2 याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है जो भी रेशियो यहाँ से हो ट्रांसफर कर दिया, जो भी रेशियो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सिंपल। ये आपकी एक्स की वैल्यू, ये आपकी वाई की वैल्यू है। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सिंपली करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है, अच्छा तो कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो, मान लो एक पॉइंट है अपने पास में ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट है बी। ओके, अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये 2,3 है, ये 5,6 है, और रेशियो आपका 1:2 लेता है, सिंपल रेशियो लेता है ना। अगर ऐसा है तो पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। आपको नहीं पता तो विल बी राइटिंग x, y। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले x है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इधर किससे, x वाली वैल्यू से। फर्स्ट वैल्यू अपनी क्या होती है x, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिखा मैंने, प्लस इधर से 2 है, 2 मल्टीप्लाई इधर किससे होगा, इस 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में क्या जाएगा, इन दोनों का सम, तो 1 + 2, सिंपल। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, दोनों का अपॉन में सम। ऐसे y निकालना है तो 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में दोनों का सम, 1 + 2, सिंपल। चलो यहां देखो, 5 1 = 5, 2 2 = 4, 5 + 4, 1 + 2 3, तो ये अपना हो गया 5 + 4, 9/3, रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ गया 3। ठीक है, इधर आते हैं भाई, 6 1 = 6, 3 2 = 6 अपॉन में 3, 6 और 6 12/3, रिड्यूस कर आंसर कितना आ गया 4। तो जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए बच्चों, वो आ गए हैं 3, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल, समझ में आ गया, ये सॉल्व करेंगे सिंपल। तो जो भी आपको वैल्यूज है उसको यहाँ से यहाँ भेज दिया, उसको यहाँ से यहाँ भेज दिया, फॉर्मूला मैंने प्लेस ही नहीं किया, मैंने तो फॉर्मूला रखा ही नहीं ना, मैंने तो डायरेक्टली आंसर निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है प्रोसेस क्या है, मुझे प्रोसेस याद है, मुझे पता होता है कि इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करना होता है, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स के लिए एक्स से, वाई के लिए वाई से, दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकेंड टाइम की सिचुएशन आती है जब आपके पास में रेशियो, अभी तो रेशियो गिवन है ना, रेशियो ही नहीं गिवन हो और आपसे कोऑर्डिनेट गिवन हो के रेशियो पूछ रहा हूं, मतलब अभी आपको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज देके ये वैल्यूज पूछ रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। यहां पर भी एक सिंपल सी चीज ध्यान रखें, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है, x1 y1, वही सेम रेशियो जो हम यूजुअली यूज करते थे, और यहां पर आपका बी पॉइंट है जिसके रेशियोज x2 और y2, आई मीन जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना। अब रेशियो आपको नहीं पता है, ठीक है, रेशियो की वैल्यूज आपको नहीं पता है, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट पता है p, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट है x, y, सिंपल। रेशियो नहीं पता है आपको, तो रेशियो में मैंने रखा इधर k और इधर रखा 1, समझ गए बच्चों, सेम जैसा आप तक कर रहे थे वैसे ही करना है, यहाँ पे k और यहाँ पे 1 रखना है। अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 कैसे रखी, आपको कैसे पता 1 ही आएगी। अच्छा, मैं इसकी वैल्यू 1 नहीं रख रहा हूं बच्चों, जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो जो आंसर आएगा वो k/1 आएगा, समझ गए। तो जो वैल्यूज आएगी k की वो फ्रैक्शन में आती है, फ्रैक्शन में आती है, मतलब k की वैल्यूज आ देते हैं, k की वैल्यूज मान लेते हैं 2/3 आ गई है, ठीक है। तो मैं जब k:1 का रेशियो निकालूंगा तो रेशियो 2:3 आ गया, समझ में मैंने क्या बोला, मैंने ऐसे बोला k की वैल्यूज मेरे पास में आई 2:3, तो मैं k को k/1 भी तो लिख सकता हूं, तो उसका आंसर कितना आया, उसका आंसर आया 2:3, तो यहां पर अपन रखेंगे 2 और यहां रखेंगे 3, तो ऐसे रेशियो बनता है, समझ गए। 1 की वैल्यू 3 नहीं है, k/1 का रेशियो 2/3 है, समझ गए। रेशियो और वैल्यू दो अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए ध्यान रखना जब भी बच्चे k/1 में, बच्चे सोचते हैं कि 1 की वैल्यू 3 के इक्वल कैसे हो गई, 1 की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हुई है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1 3 है तो k कितना होगा, दैट्स हाउ वी मेक इट, ठीक है। तो अगर 1 3 है तो k कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स है ना, तो 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 6/1 रखूंगा, तो ये 3 1 सा 3 और 2 से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, दैट्स हाउ वी डू इट। तो अगर मैं इस तरह से वैल्यू सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आंसर आ सकता है इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब ये 2:3 है अपना, ये k:1 है, तो k की वैल्यूज अपने पास में कितनी आ गई है 2:3, दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट द वैल्यू। अब सुनना, मुझे क्या करना है, सेम ऐसे k को उठा के यहां लेना है और 1 को उठा के यहां ट्रांसफर करना है, जैसा हम अब तक करते आ रहे थे वैसे ही करना है। यहां पर एडवांटेज क्या है पता है, आपको दोनों में से सिर्फ किसी एक वैल्यूज को सॉल्व करना है, या तो x या फिर y, और आपका आंसर आ जाएगा। मान लो मैं x सॉल्व कर रहा हूं, है ना, तो अब कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मैं k को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट k मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x1, तो x1, समझ गए। k को मैंने x2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को मैंने x1 से मल्टीप्लाई किया, तो k x2 मल्टीप्लाई बाय प्लस x1, और यहां अपॉन में आएगा k + 1 विच इज इक्वल्स टू x,
समझ गए? अब x2 मुझे पता है, x1 मुझे पता है, x मुझे पता है, k ही है जो नहीं पता, तो पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल हो गई ना। इक्वेशन में एक वेरिएबल सॉल्व हो सकता है और यहां से हम k की वैल्यूज निकालेंगे एंड दैट गिव्स अस द फाइनल आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज वी हैव a हियर, दिस इज b। एक काम करते हैं, जब हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ये बड़ा, इसमें ये तीन वैल्यूज रखते हैं और रेशियो 1:2 आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करें। 2 3 3 4 5 6, तो ये वैल्यूज अपने पास में है 2,3, p है 3,4 और b है अपना 5,6। मुझे रेशियो नहीं पता, मैंने ले लिया k:1। अब मैंने आपको क्या बोला था, दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को यूज कर लो। मैं x लेके सॉल्व करूं, चलो। तो मैं क्या करता हूं, k को पहले इधर और 1 को इधर शिफ्ट करूंगा। तो k मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 3 वी हैव। ठीक है, अब k प्लस 1 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया अपना 5k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 2। ठीक है, अब 3k को उधर भेजो, 2 को उधर भेज दो, तो देखो ये वैल्यूज आई अपनी 5k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है, और 5k माइनस 3k इज 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1:2। देखो, और ऐसे अगर मैं k:1 निकालूं, जो रेशियो मैंने अज्यूम किया था, तो रेशियो कितना आ गया 1:2, तो रेशियो आ गया अपना 1:2, ऑटोमेटिकली सही आंसर आएगा अगर आपने मैथ सही अप्लाई किया तो। चेक करें रेशियो कितना था, 1:2। ठीक है, समझ गए हो? ऐसे सॉल्व करना है जिससे आंसर आता है। क्लियर? तो अब मुझे समझ में आ गया रेशियो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं। अब एक और चीज आती है, अभी तो मैं बोल रहा हूं कि ये रेशियो अलग अलग है, अगर ये रेशियो इक्वल हो जाए तो कब होगा। मान लो ये भी रेशियो 2 है, ये भी रेशियो 2 है, इसका मतलब दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा 1:1। ऐसा कब होता है, जब ये मिड पॉइंट हो। इट मींस अगर मान लो मेरे पास में साइड ये ए है और ये बी है, ठीक है, सेम ऐसे ये पी है, इसको मैंने x1 y1 रखा, इसको मैंने रखा x2 y2, ठीक है, और इसको रखा x, y। ठीक है, सारी वैल्यूज डिस्प्लेस कर दी। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, क्या रेशियो 1:1 होगा, रेशियो 1:1 होगा ना अगर मिड पॉइंट हुआ तो। आपको जैसे अब तक कर रहे थे वैसे ही करना है, फॉर्मूला अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, यू जस्ट नीड टू गो हेड एंड मल्टीप्लाई द सेम वे वी आर डूइंग। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे x1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। यही होगा। तो अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 x2, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो मैंने लिखा x2 प्लस x1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब जब भी मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूं तो सिर्फ मैं दोनों के x कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल रहा हूं। एवरेज ही तो होता है दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 गिव्स अस द मिड पॉइंट x। ऐसे में y निकालूंगा तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, सिंपल। तो यहां से y कैसे आएगा बच्चों, y आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट। सिंपल, समझ गए? कोई दिक्कत है? यहां तक जितने भी हम इंटरसेक्शन करते आ रहे हैं वो सब के सब इंटरनल है। अगर ये एक्सटर्नल हो तो क्या होगा, देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूं। चलो मान लो मेरे पास में एक लाइन है, ये ए रखी मैंने, ये बी, सेम अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। ठीक है, अब जो मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं ना, ये पी पॉइंट कोई बाहर है। ठीक है, ये पी पॉइंट आपकी बार इस ए बी लाइन के अंदर लाइन नहीं कर रहा है, ए बी लाइन के बाहर लाइन कर रहा है। तो ये आपके पास x और y तो सेम ही है। अब आपसे बोल रहा है कि अगर ये बाहर है कोई वैल्यू, है ना, उससे अगर मैं इन दोनों के रेशियोज बनाता हूं, है ना, कि अगर इन दोनों के रेशियोज बनाता हूं तो इसका आंसर क्या होगा। मान लो आपको एग्जैक्ट गिवन है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जिस डिस्टेंस जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का रेशियो मान लेते हैं 5:2 है। ठीक है, तो बताओ अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है तो बताओ कि x और y आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ बहुत सिंपल सा है, वैल्यूज बहुत सिंपल से आती है। आप जब ऐसे जो भी सॉल्व करते जा रहे हो अब तक सेम ही सॉल्व करोगे, सेम वही यहां से इधर और यहां से इधर ट्रांसफर करोगे, सेम मल्टीप्लिकेशन चलेगा, सबको सेम चलेगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बीच में नेगेटिव का साइन अप्लाई करना है। पहले आप क्या करते थे, ऐड करते थे, क्योंकि ये ए ऐसा याद करने की ट्रिक है, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के लिए तो इसका डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा मुझे। तो इट्स ए हियर,
बी हेयर और पी हेयर। आप ऐसे मान के चलो कि मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का सम करूंगा तो ए बी आएगा, ठीक है। और ऐसा मान के चल लो कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए बी आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम मान के चल लो याद करने के लिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे, कब, जब एक्सटर्नल पॉइंट हो तो सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा और इंटरनल में एडिशन आएगा। ये याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं और एग्जैक्टली जैसे ही फॉर्मूला आपका था वो सेम फॉर्मूला यहाँ प्लेस कर देता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स। जब मैं एक्स सॉल्व करना है तो यहां पर आप जो वैल्यूज प्लेस करोगे वो कौन सी वाली वैल्यूज होगी, ध्यान से देखो। आप इसको मल्टीप्लाई करो ट्रांसफर करके, है ना। मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर कौन सा वाला रेशियो हम यूज कर रहे हैं, सुनो। जब भी आप यहाँ प्लेस करोगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी बड़ी वैल्यू, ऑब्वियसली जिसका लेंथ बड़ी होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, है ना। यहाँ नेगेटिव है तो आप कोई सी भी वैल्यू पहले और बाद में ऐसे नहीं रख सकते, यू हैव टू कीप इट अकॉर्डिंगली, है ना। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये m1 है ना आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे x2 से, है ना। उसके बाद में ये आपकी जो वैल्यूज आएगी सेकंड वाली वैल्यूज, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x1 से, दैट्स हाउ यू डू इट, है ना। ऐसे तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालते हो आप। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 को, तो 5 को आप x2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। और सिमिलरली आपको इसको जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x1 से, है ना। तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ, इसको अगर मैं मान लेता हूँ m1 और इसको मान लेता हूँ m2, तो what we are doing here, we are writing m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2। समझ में आया क्या किया मैंने, समझ में आया बच्चों। तो इट इज m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सेम ऐसे ही अगर आपको निकालना है y की वैल्यूज, तो y की वैल्यू सॉल्व करते टाइम पे आप क्या करोगे, यही m1 होगा, यही y2 होगा माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो आपकी बड़ी होगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। तो जब आप m1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 से मल्टीप्लाई करोगे। देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस m1 माइनस m2, है ना। m1 बड़ा है, उसको मैंने क्या बताया था, 5 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो a भी आएगा, याद रखने का तरीका यही तो था। तो मुझे 5 में से 2 को माइनस करना है, मतलब m1 में से m2 को माइनस करना है, तो m1 पहले लिखना है ना। तो m1 के साथ जो करस्पॉन्डिंगली यूज होता है वो होता है x2, तो m1 x2 माइनस m2 x1, अपने आप फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये तरीका है याद रखने का। अब देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया है बच्चों, हमने सेक्शन फॉर्मूला में जो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली था दोनों कवर कर लिया। उसके बाद हमने ऐसा पॉइंट भी कवर कर लिया जहां पे आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो पूछ रहा है ना। मिड पॉइंट भी कवर कर लिया। अब लास्ट चीज है जिसमें हम सेंट्रॉइड पे आते हैं। सेंट्रॉइड एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखो सेंट्रॉइड क्या होता है। मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस ले लिए मैंने x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर सॉरी मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं इधर, सेम ऐसे मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं इधर, और सेम ऐसे मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं इधर। अब ये तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए जी ही को यूज करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ई एफ के बाद जी आएगा, इसलिए तो सेंट्रॉइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर आप x निकाल रहे हो तो तीनों x का सम डिवाइड बाय 3, y निकाल रहे हो तीनों y का सम डिवाइड बाय 3। तो यहां पर 3 y कौन से हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ऐसे आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो इट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो ऐसे आपने इधर ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इट सीम्स लाइक वी आर फाइंडिंग आउट द एवरेज ऑफ ऑल द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट टू फाइंड आउट द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू इट। क्लियर कंफ्यूजन क्लास, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसमें एक एक करके जितने फॉर्मुलाज हमने स्टडी किए थे इन सारे फॉर्मुलाज को एक बार देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। तो कॉन्सेप्ट आपका कंसेप्ट प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुका है, एक एक चीज आई बिलीव आपको समझ में आई होगी। अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो उनका एप्लीकेशन भी देख लेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अब देखो एक्सटर्नल वाला फॉर्मुला m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, नेक्स्ट m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये एक्सटर्नल का फॉर्मुला हमने देखा था, देखो ये सेम टू सेम फॉर्मुला देखा था ना, m1 x2 माइनस m2 x1, है ना, m1 m2 सेम टू सेम फॉर्मुला हमने देखा था, एक्जैक्टली सेम फॉर्मुला मैंने अप्लाई कर दिया है, आपको समझा भी दिया है कि कैसे फॉर्मुला एक्सटर्नल केस में यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, the ratio when the ratio is not given we use k is to 1 and the formula is kx2 upon kx1,
है ना, देन k1 + 1 एंड k/2 ky1 एंड, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी सारे कर रखे थे, सारे एज इट इज लिखे हुए हैं, बस एक बार ध्यान से देखते जाओ, गो थ्रू कर लो सारे फॉर्मूलाज को, सो दैट वंस वी मूव टू द क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने सेम ऐसे डेरिवेशन सॉल्व किया, डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद x1 + x2/2 y1 + y2/2, याद है मैंने बोला था दोनों का एवरेज ही निकाल रहे हैं एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अपना सेंट्रोइड वाला, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स of the section formula. Let's move to the question so that we can understand and apply those questions. ठीक है, find the coordinate of the point. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points this one and this one in the ratio 3:1. अब क्वेश्चन है आपका, it is A and B over here. It says that find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1. 3:1 यहां पर पॉइंट मान लेते हैं, है ना। मुझे पॉइंट नहीं पता तो मैंने इस पॉइंट को P रिप्रेजेंट कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स को x और y से लेट किया। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर 3 दिस साइड एंड 1 दिस साइड। ओके, तो 3 को हम यहां से इधर भेज देंगे और 1 को हम यहां से इधर भेज देंगे। ठीक है, तो 3 यहां से इधर जाएगा, 1 यहां से इधर आएगा टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेट्स सॉर्ट इट आउट। कैसे करना है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला रखेंगे m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। अब यहां एडिशन है तो आप किसी की वैल्यू को पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट y कैलकुलेट करना है आपको, तो y की वैल्यूज कैसे आएगी बच्चों, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने यहां पे जो वैल्यूज निकाली थी इसमें हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला वी गॉट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर, लेट्स प्लेस ऑल द वैल्यूज। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, आपको प्रोसेस याद रखना है, फॉर्मूला तो आप एग्जामिनर को दिखाने के लिए लिख लो, आप प्रोसेस याद रखोगे। 3 × 8, 1 × 4, लेट्स प्लेस द वैल्यू टू गेट द x। 3 × 8 + 1 × 4, 3 × 8, 1 × 4 अपॉन में 3 + 1, तो इट इज 3 + 1। ठीक है, 8 3 24, 4 1 4, 24 + 4 अपॉन 3 + 1 4। ठीक है, सम अप करेंगे तो 28/4, फाइनल आंसर 7। ठीक है, x के लिए आ गई है। ऐसे ही y कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो y कैसे निकालेंगे, सेम 3 × 5, 1 × -3, तो अब 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा 3 + 1। ठीक है, 5 3 15, 1 × 3 -3, 15 - 3 अपॉन 4, 15 - 3 is 12, 12/4, आंसर आ गया 3। तो जो आपके कोऑर्डिनेट थे वो कौन से थे, x और y थे। नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर p x, y can be written as p, we got x as 7 and y as 3, 7, 3। ठीक है, तो आपने मेंशन कर दिया कि आपने कोऑर्डिनेट निकाल के दिए हैं और वो कोऑर्डिनेट क्या है, 7, 3। क्लियर बच्चों, आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, अब की बार आपसे रेशियो पूछ रहा है, फर्स्ट वाले में पॉइंट पूछा था, अब रेशियो पूछ रहा है। डज द पॉइंट दिस वन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब आपको ए बी पॉइंट पता है और जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो भी पता है, और आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, लेट्स राइट द सॉल्यूशन हियर, इट्स ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, it's -6, 10 and 3, -8. This is the value. Okay. Now this point -4, 6, -4, 6 divides the line segment in the ratio. So we are not aware about the ratio. Let's write the ratios as k/1. Fine. Let's multiply k to this one and 1 to this one. Clear? This is how we do it. Okay. So x is equals to kx2 plus x1 upon k plus 1 and y is equals to ky2 plus y1 upon k plus 1। कब, जब वी आर अज्यूमिंग दैट द रेशियोज आर k/1, तो हमें लिखेंगे
as we have assumed the ratios as k:1। ठीक है, तो हमने रेशियो अज्यूम किया बच्चों k:1, तो हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब लेट्स फाइंड आउट द रेशियोज बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? मैं किसी भी एक को ले लूं, मैं x या y दोनों में से किसी भी एक को यूज कर लूं, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं x को सॉल्व करता हूं, तो आई एम राइटिंग x एज kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। ठीक है, दैट्स इक्वल टू x here we have given the value of x, right? Let's not write x here as we have given the value of x, so it is -4 whatever the values we have। तो हम क्या करेंगे बच्चों, k को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोसेस सेम है, k को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि हम x निकाल रहे हैं, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। सो विल बी राइटिंग k मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -6। ये मेथड है। देखो k को मल्टीप्लाई करा 3 से, 1 को मल्टीप्लाई किया -6 से, डिनोमिनेटर में k+1 इक्वल्स टू -4। चलो, तो मैंने इक्वल्स टू रखा -4, डिनोमिनेटर में रखा k+1, ये प्रोसेस है। ठीक है, चलो वैल्यूज प्लेस करते हैं। 3k -6 अपॉन k+1, 3k -6 अपॉन k+1 is equals to -4। Let's also k+1 that side. So it's 3k -6 is equals to -4 multiplied by k+1। ठीक है, चलो तो इट्स 3k -6 is equals to -4k -4। ठीक है, अब -4 उधर ट्रांसफर किया, -6 उधर भेज दिया। तो अब देखना नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करते हैं। 3k -6 एंड 4k -4, -6 is equals to -4k -4। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, तो इट्स 3k प्लस 4k एंड -4 प्लस 6। क्लियर? ऐड करेंगे तो इट्स 7k is equals to 6 plus 2, 6 minus 4, it's 2 here, and k is equals to 2 upon 7। तो k:1 क्या होगा? 2:7। तो जो रेशियो आपका आया है वो आया है 2:7। याद है मैंने जब एग्जांपल सॉल्व करते टाइम बताया था या कॉन्सेप्ट करते टाइम बताया था कि जब आपका रेशियो आएगा तो k की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द रेशियोज। दैट्स 2:7 हियर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जब आप k की वैल्यू सॉल्व कर रहे हो और आप रेशियो फाइंड कर रहे हो तो आपकी k की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, रेशियोज नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर इन केस आपका आ रहा है k का नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आपने गलत किया है। गो एंड चेक योर आंसर्स। ठीक है, कभी भी नेगेटिव आंसर को आंसर में प्लेस करके मत लिख देना कि मेरा तो आंसर -2/7 आ गया, गलत है, दोबारा चेक करना आप। ठीक है, मे बी देयर इज अ कैलकुलेशन एरर और समथिंग यू हैव डन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमको। ये कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए कि k की वैल्यू रेशियो है, नेगेटिव नहीं आ सकता। सो दैट इज व्हाई इट इज 2:7। तो यहां लिखेंगे हेंस द रेशियोज आर 2:7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चों, सबसे पहले हमने जो जो क्वेश्चन बोला वैसे प्लेस कर दिया। क्वेश्चन ने बोला ए बी ऐसे एक पॉइंट है जिनको सी को, जिनसे बनने वाली लाइन को सी एक पॉइंट है विच इज -4, 6, वो डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में एज द रेशियोज आर अवेयर ऑफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, m1 m2 की जगह k और 1 लिखा, प्लेस करके वैल्यूज निकाली। अब मैं x की वैल्यू का यूज करके क्या कर रहा हूँ, रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। तो जो जो वैल्यूज मेरे पास गिवन थी, लाइक मुझे x x2 x1 सब पता था, x x1 x2 मैंने यहाँ से उठा के क्वेश्चन में प्लेस कर दिया, फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। जैसे मैंने फॉर्मूले में प्लेस किया, आई गॉट ऑल द वैल्यूज करेक्टेड इन द टर्म्स ऑफ k के टर्म्स में मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब फाइनली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आई गॉट k:1 एज 2:7। दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड रेशियो। सो आपके पास जो रेशियो आ गया वो 2:7 आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, अभी समझाऊंगा। पॉइंट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्वेश्चन में भी बता दिया। चलो, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ट्राइसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अभी तक तो हमने दो ही रेशियो फाइंड करना सीखा था। बहुत सिंपल है बच्चों, देखते जाना, अभी आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं दैट आई हैव अ पॉइंट this one here which ratios as -2 2 and -2 and the other point B has a ratio -7, 4। अब ये ट्राइसेक्ट हो रही है लाइन। ट्राइसेक्ट हो रही मतलब दो वैल्यूज होंगी, दो अलग अलग पॉइंट होंगे जो इसको इक्वल 1 1 और 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, 1:1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तीनों रेशियोज इक्वल है क्योंकि ट्राइसेक्ट हो रहा है ना। ओके, तो अब इस पॉइंट को मैं लेता हूं C और इस पॉइंट को मैं लेता हूं D।
दोनों के ही कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का मिड पॉइंट है सी? फिर से सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का मिड पॉइंट सी है, क्योंकि दोनों रेशियो 1:1 है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियोज इक्वल होते हैं तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो अगर मुझे बाय एनी चांस डी मिल गया तो मिड पॉइंट से सी मिल जाएगा, राइट? समझ गए हो? अब मुझे सबसे पहला टारगेट क्या है? डी या सी में से कोई एक पॉइंट निकाल लेना, ठीक है? अच्छा, ये डी है, कंफ्यूज हो रहे हो तो डी या सी में से कोई एक पॉइंट निकाल लेना। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सी मिल गया तो डी आ जाएगा बाय मिड पॉइंट, है ना? और अगर मुझे डी मिल गया तो सी आ जाएगा बाय द मिड पॉइंट। क्लियर? अब जो भी एक पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं सी या डी, वो निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट आगे बच्चों ए कमा बी, जो मुझे फाइंड करना है, और इसके कोऑर्डिनेट है सी कमा डी। ठीक है, ये ले लिया मैंने, अननोन कोऑर्डिनेट से आई नीड टू फाइंड आउट। चलो, क्या करना है? यहां से यहां तक 1 और 1, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैंने एक्सेल साइड में बताता हूं। चलो, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट था आपका, ये ए था और ये बी था। मैंने इधर रिज्यूम किया था सी, इधर रिज्यूम किया था डी। ठीक है, अब आपको तीनों का रेशियो 1 1 और 1 के बने। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक का कंबाइंड रेशियो 2 और यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज 1 बोल सकता हूं, है ना? अब ध्यान से देखना, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं जो रेशियोज बात कर रहा हूं क्या वो लेंथ की फॉर्म है? मतलब ये मान लेते हैं पूरी कुछ 12 सेंटीमीटर की होगी, जिसको 4 4 4 में डिवाइड कर रहे होंगे। तो 4 4 4 तीनों इक्वल वैल्यूज हैं, तो तीनों को जब मैंने कट किया तो 1 1 1 आ गया रेशियो में। वैल्यूज तो 4 4 4 थी, इसलिए तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे टोटल हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, तो रेशियो आ गया 1:2। समझ में आया? तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। समझ गए? अब देखना, यहां से क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्व करना। क्यों? ध्यान से देखो, मैं इस 4 को हटाता हूं क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, एग्जैक्ट वैल्यू 4 थोड़ी है। चलो, तो आपको समझ में आ गया क्यों रेशियो 1:2 ले सकते हैं। अच्छा, जब मुझे पता चल गया कि रेशियो 1:2 ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों? क्या मेरे पास में ए के कोऑर्डिनेट है? बिल्कुल है। क्या है कोऑर्डिनेट? 2 -2। लेट्स प्लेस इट। जो ए के कोऑर्डिनेट है वो है 2 -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -7 4, -7 4। यह क्या है? अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना? तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा बी। ठीक है, ये पता करना है। अच्छा, और यहां पर मैं रेशियो निकाल चुका हूं। कितना निकाल चुका हूं? ए सी बी के केस में तो निकाल चुका हूं। क्या? 2:1। तो मुझे क्या करना है? लेट्स अज्यूम अब ये वाली लाइन है ही नहीं, ये वाली लाइन लेट्स अज्यूम अभी है ही नहीं, मैं हटा देता हूं। चलो, ये वाली लाइन अभी है ही नहीं, है ना? तो मैं क्या करता हूं, मेरे लिए एक पॉइंट है ये जो इसको ए और बी वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, हम इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं, यही तो करते हैं, है ना? तो वही मेथड अप्लाई करके, कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आई नीड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ ए बी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? क्या लिखेंगे? बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -7 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -7 अपॉन, इधर से 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 + 2 दैट गिव्स अस ए हियर। ठीक है, ऐसे मुझे अगर बी कैलकुलेट करना है तो, ऐसे मुझे अगर बी कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू मल्टीप्लाई 1 विद 4, तो इट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, है ना? और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 1 + 2, राइट? लेट्स सॉर्ट इट आउट। -7 4, -7 + 4 अपॉन 1 + 2 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आ रहा है क्या? -3/3, -3/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, बी के लिए सॉल्व करते हैं। 4 1 सा 4, 2 2 सा 4 माइनस का 4 अपॉन 3, रिड्यूस किया तो 0/3 विच इज फाइनली 0। ठीक है, तो मेरे पास में बी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों? मेरे पास बी कोऑर्डिनेट आ गया -1, 0। क्लियर? अब मेरे पास में ए और बी आ चुका है, कितना आ गया है? -1 एंड 0, तो ये आ गया बच्चों -1 एंड 0। ठीक है, अब जो हमने लाइन इरेज की थी, फिर से एक बार रीराइट करते हैं इस लाइन को। आई हैव ड्रॉन द लाइन वंस अगेन, दैट्स A1 B C एंड यहां पर आपका कोई पॉइंट डी था। ठीक है, अब मेरे पास में सी आ गया है, बी आ गया है, क्या मैं डी निकाल सकता हूं बाय द मिड पॉइंट? यस, एंड द अदर मेथड इज, फिर से अगर मैं डी निकालना चाहता हूं बाय द सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या इस रेशियो को मैं 2 ले लूं और इस रेशियो को मैं 1 ले लूं तो भी सॉल्व कर सकता हूं।
इट इज माई चॉइस नाउ कि मैं सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई करना चाहता हूँ या मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहता हूँ। दोनों ही मेथड ओपन है, मैं दोनों सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप मिड पॉइंट से सॉल्व करते हो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है मिड पॉइंट में, बताता हूँ क्या। बाय एनी चांस मान लो अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और यहां पर आप सॉल्व करते टाइम पे इन रेशियोज को निकालने में कोई कैलकुलेशन एरर कर देते हो, मान लेते हैं, तो इस सेम वैल्यूज आपने यहां प्लेस करी और इसी का यूज करके आप डी निकालोगे तो डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप मिड पॉइंट से निकालना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू बी 100% श्योर अबाउट योर कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन में 100% श्योर हो, आप मिड पॉइंट से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व होगा, छोटा सॉल्व होगा, ठीक है। अदरवाइज आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ ताकि सेक्शन फॉर्मूला से एटलीस्ट आपका डी तो सही आए और फिर आपके पास में एक चांस होगा जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि क्या इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आपने सही किया है, ठीक है। चलो अभी हम मिड पॉइंट से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि मैं एक बार इस मेथड से सॉल्व कर चुका हूं। सेकंड टाइम पे आपको 2:1 लेना है रेशियो, है ना, तो ये तो मेथड हो चुका है। अब मिड पॉइंट वाले से करके दिखा देता हूं। तो आपके पास में एक पॉइंट है आपका, ये ए है, ये बी है, और यहां से आता की लाइन थी अपनी, इधर सी था और इधर डी था। हमने सी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं -1,0, तो इट्स -1,0। ए आ गया है आपका 2,-2, ए आ गया है 2,-2, और बी आ गया है -7,4, -7,4। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, रेशियो 1:1 है, तो मैं सी और डी में मिड पॉइंट अप्लाई करके डी फाइंड आउट कर लूंगा, सी और बी में मिड पॉइंट अप्लाई करके डी फाइंड आउट कर लूंगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। तो जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हाट वी कैन राइट हियर in the case of d, which we have taken as c comma d as the ratios, so c comma d can be taken as c is equals to x1 plus x2 upon 2 and d as y1 plus y2 upon 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला था, वैल्यू प्लेस कर देते हैं, -7 -1 अपॉन 2, 4 प्लस 0 अपॉन 2, दोनों का सम ही तो करना है, ठीक है। तो -1 प्लस -7 अपॉन 2 एंड d एज 4 प्लस 0 अपॉन 2, यहाँ पे c आया। तो c कितना आया बच्चों, -1 -7 -8 अपॉन 2, और ये आ गया आपका d 4/2। तो यहाँ से c आ गया है -4 और d आ गया है यहाँ से c d, तो इसका वैल्यूज आ गई अपने पास में -4 और ये 2, तो -4,2 ये अपने रेशियो आ गया है 6:3। ठीक है बच्चों, समझ गए, इस तरह से आंसर निकालते हैं हम लोग, क्लियर। तो ये अपने पास में ए बी सी डी के जो ट्राइसेक्शन पॉइंट थे, दैट वाज -1,0 एंड -4,2, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the point this one and this one. Also find the point of intersection. ध्यान से देखो, यहां पे आपको दोनों ही चीजें नहीं पता है। आपकी बार अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आपको दोनों ही चीजें नहीं पता है, रेशियो भी नहीं पता है और जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है वो भी नहीं पता है, तो आप आंसर कैसे निकालोगे। याद करो, मैंने लास्ट टाइम पे जब क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने रेशियो फाइंड किए थे, हमने दोनों में से एक ही कोऑर्डिनेट यूज किया था। दैट मीन्स अगर मेरे पास में अगर एक्स और वाई में से कोई एक वैल्यूज भी होगी तो आई कैन फाइंड आउट द आंसर, राइट। मैं उसी मेथड का यूज करूंगा यहां पर। कैसे, देखो, ए पॉइंट और बी पॉइंट जिनसे ज्वाइन होकर एक लाइन बनती है, एंड दैट लाइन हैज द कोऑर्डिनेट 5, -6 एंड -1, -4, -1, -4, इट्स -1, -4, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास में, इनको को पॉइंट मान लेते हैं सी है इधर, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है एंड दैट पॉइंट इज वाई एक्सिस, एक्चुअली द पॉइंट इज पासिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो आपको बोल रहा है वाई एक्सिस डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस अपना ये रहा, तो ये जो पॉइंट है ये भी तो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहां आपको हिडन कोऑर्डिनेट गिवन था जो आपको ढूंढना था फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर अगर मैं इसको प्लेस करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं 0, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इंटरसेक्ट द लाइन, राइट। Okay, once again, as the ratios are not given, we are taking those ratios as k:1. Let's write k and 1 here. Clear? अब मुझे क्या करना है, सेम जैसा अभी तक, हम यहां से एक वर्माला इधर, यहां से एक वर्माला इधर, ठीक है, सिंपल। तो k को इधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, 0 आ जाएगा।
क्लियर? वही मेथड यूज करना है, के आ जाएगा आपका यहां से। चल लेट्स सॉर्ट इट आउट। क्या लिखेंगे? लेट्स अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट is 0 comma y and the ratios are k is to 1। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट 0 कॉमा y और रेशियोज k is to 1 अज्यूम कर लिया है। यहां तक दोनों चीजें हमारे पास में आ चुकी है। अब हमको क्या करना है बच्चों, छोटा सा काम और करना है जिसमें हमको इनको सेक्शन फॉर्मूला में प्लेस कर देना है। तो लिखेंगे नाउ बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इफ यू आर फाइंडिंग आउट x, इट सेज दैट m2x1 plus m1x2 upon m1 plus m2, and for y it is m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। तो ये अपना सेक्शन फॉर्मूला है फॉर x एंड y। अब मैं क्या करता हूं, दोनों में से कोई एक वैल्यू चूज कर लेता हूं। लेट्स से मैंने चूज कर लिया x, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, y तो मैं ले ही नहीं सकता, आंसर ही नहीं आएगा, तो मेरे को लेना है x है ना यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ 0 है ना। तो अब k मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, चलो तो अब मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, देखो k मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1। अब यहां सबसे बड़ा एडवांटेज, k को तो ट्रांसफर करोगे 0 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों, k मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस k प्लस 5, माइनस k प्लस 5। ठीक है, माइनस के प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 था, इधर जाके 0 हो चुका है। ठीक है, नाउ it is equals to 0 given in the question. If you are finding out the value of k from here, it is minus k plus 5 is equals to 0, then the value of k is equals to 5। अब रेशियो तो आया नहीं, ये तो k की वैल्यू सही है, तो रेशियो क्या होता था, hence the ratios are k is to 1 which is equals to 5 is to 1। राइट, अगर यहां k के अपॉन में 1 लिखेंगे तो 5 के अपॉन में भी तो 1 आ जाएगा। राइट, तो अब यहां से रेशियो क्या आ गया बच्चों, 5:1। अब आपके पास रेशियो आ चुका है, k आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, रेशियो आ चुका है कितना, 5:1। ये y निकालने में हेल्प करेगा आपकी। कैसे, फिर से वही आपके और y के लिए सॉल्व कर लो, y तो निकालना है, वन वेरिएबल इक्वेशन है। लेट्स फाइंड आउट। तो हम लिखेंगे once again by section formula, y is equals to m2y1 plus m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब क्या, और y आपको पता ही नहीं है, या तो y एज इट इज आएगा। 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, -4 से। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई हुआ -4 से, प्लस और जो आपका 1 था, ये जो 1 था वो मल्टीप्लाई होगा -6 से, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 अपॉन 5 + 1। ठीक है, 5 4 20, माइनस का 20, 6 1 6, माइनस का 6 अपॉन 5 + 1 6, -20 + 6। देखो 5 4 20, 6 1 6, तो -20 -6 कितना हुआ बच्चों, -26। So it's -26 upon 6. If I'll reduce it, it becomes y is equals to -26 upon 6 है, इसको 2 से रिड्यूस करेंगे तो -13 upon 3। सिंपल सी वैल्यूज है ना। ये आगे आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -13 upon 3। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ कर रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी फिगर्ड आउट। अब we got the value of y. What is the point of intersection? Point of intersection is actually the coordinate. So let's write the coordinate exactly. Let's write hence the coordinate of the intersection is 0 comma -13 upon 3। Any confusion class? So this is the value of y, 0 comma y we have. So it says that the line which lies
the line which is y-axis, and the point which is lying on that point is actually 0 because it's lying on the y-axis. So the x coordinate will be 0 and the y coordinate we already find out, that is minus 13 upon 3. Fine. So class, that's how we have completed this question. Let's move to the next question here, and it is the last example as well. If the point a b c d, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, मेथड वो यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. Point A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. Taken in order, find the value of P, which is an unknown value for us. Fine. कैसे find करेंगे देखो. Solution है, we have taken A, B, C, D. It's A, B, C और D. ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने. तो अब A, B, C, D ये पॉइंट है. इस पॉइंट के अंदर it says that A is 6,1, 6,1, B is 8,2. ठीक है, and C is 9,4 and D is P,3. P,3 ये पैरेललोग्राम है जिसमें सारे जो टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में ही चलेंगे A B C D. ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लिया मैंने. फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू फाइंड करनी है. अब पैरेललोग्राम में P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, सुनना ध्यान से. इस वाले क्वेश्चन के आप कभी भी भूल के भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना. बच्चे सोचते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, लेंथ निकाल के सॉल्व कर देते हैं. बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है, कैलकुलेशन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होता है. सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होता है देखना ध्यान से. क्या हमको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स किसी एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट? जहां बाइसेक्शन आया वहां मिड पॉइंट आ गया क्योंकि रेशियो इक्वल है, राइट? तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर ज्वाइन किया और इस लाइन को इधर ज्वाइन किया ए से. ठीक है, सो आई गॉट बी डी एंड ए सी एज द डायगोनल्स. अब इन दोनों डायगोनल को एक कॉमन पॉइंट है ये. इस कॉमन पॉइंट को मान लेता हूं पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई. अब अगर ये पॉइंट कॉमन है तो चाहे मैं यहां से आंसर निकालूं चाहे यहां से आंसर निकालूं, सेम आना चाहिए, राइट? चलो, तो अब रेशियो क्या आएगा बच्चों? 1:1. इधर भी रेशियो 1:1. क्यों? क्योंकि बाइसेक्शन है, रेशियो सेम आएगा ना. अब ध्यान से देखो, अब मैं सॉल्व करता हूं ए सी के थ्रू मिड पॉइंट. जब मैं ए सी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये आएगा, और इधर से मिड पॉइंट निकालूंगा तो भी ये आएगा. फिर हम बाद में कंपेयर करेंगे टू गेट द वैल्यू. ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो. लेट्स अप्लाई midpoint formula, the diagonals AC and BD. ठीक है, तो पहले AC में अप्लाई करते हैं. तो AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो अपने मिड पॉइंट्स आ गए. अब आप क्या करोगे, वैल्यूज प्लेस करोगे एज AC 6 प्लस 9 अपॉन 2. तो ये आ गया अपने पास में x इज इक्वल टू 6 प्लस 9 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 2. 1 प्लस 4 अपॉन 2. ठीक है, 6 प्लस 9 इज 15, दैट्स 15 अपॉन 2. 1 प्लस 4 इज 5, दैट्स 5 अपॉन 2. तो अपने जो कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, वो क्या आ गया? वो आ गए हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y इज इक्वल टू 5/2, 15/2, 5/2. ये किसके कोऑर्डिनेट आए हैं? ये उस पॉइंट के आए हैं जो इनके सेंटर में है. कौन सा है? P पॉइंट. ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे hence from AC the coordinates of P are 15,2 and 5,2. ठीक है, अब दोबारा मिड पॉइंट लगाएंगे BD के लिए. ओके, लेट्स अप्लाई पॉइंट BD. ठीक है, BD में अप्लाई करते हैं. तो BD वाले केस में इट इज 8 प्लस P अपॉन 2 एंड 3 प्लस 2 अपॉन 2. चलो लेट्स राइट डाउन. P coordinate is x plus 8 upon 2 and 3 plus 2 upon. Just go ahead and verify. 8 plus P, that's fine. 8 plus P upon 2 and 2 plus 3 upon 2. 8 plus P upon 2. 8 plus P, let me write P here. That's 8 plus P upon 2 and 3 plus 2 upon 2. So P plus 8, P plus 8 upon 2 plus 3 or 2, 5 upon 2. That's all right, plus here.
इट्स कॉमा, ओके, दिस ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। अब यहां लिखेंगे लेट्स कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो बाय तो ऑब्वियसली इक्वल है, देखो यहां पर भी 5/2 आया था, इधर भी 5/2 आया है, मैं एक्स कंपेयर करता हूं तो p प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2, तो इट्स 15/2। अब देखो इस 2 से इस 2 को कट किया मैंने, तो p प्लस 8 इज इक्वल टू 15, p प्लस 8 इज इक्वल टू 15, हेंस द वैल्यू ऑफ p इज 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से जब मैंने सॉल्व किया तो आई फिगर्ड आउट द वैल्यू ऑफ p which was the part of the coordinate of a parallelogram, है ना। तो coordinate of a parallelogram we figured out that this value is 7.3 is the coordinate. Any confusion class? That's how we do it. तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे पैरेललोग्राम वाला, तो आप आंख बंद करके सबसे पहले तो किसके बारे में सोचोगे? सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, दैट आर वी गेटिंग दिस पॉइंट हियर। तो इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट इक्वेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। सो क्लास हमने क्या क्या कवर कर लिया है आज? क्या हमने सेक्शन फॉर्मूला कवर कर लिया है? सेक्शन फॉर्मूला, एब्सोल्युटली सेक्शन फॉर्मूला कवर किया है। उसके बाद हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला कवर किया, राइट। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला कवर किया और मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों चीजें कवर कर ली हैं और इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ भी लिया है, ठीक है। अब हम जल्दी से आते हैं एक छोटे से असेसमेंट पे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मोर क्लियरली, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, what will be the coordinate of the midpoint of the line segment joining the point this one and this one? अब मिड पॉइंट निकालना है, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, सम डिवाइड बाय 2, यही करना है। अब डायरेक्टली अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? इन दोनों का सम कितना होता है? 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होता है? 12 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 5, 12 डिवाइड बाय 2 6, 5,6, ये रहा आंसर। ये है एमसीक्यू मेथड, पूरा नहीं लिखना है, समझ गए? तो मुझे पता है दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करना है, डायरेक्ट वैल्यूज निकाली, आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, what will be the value of y if the ratio in which the point 3, 4, y divides the line segment joining the point this and this into the ratio 1:3? अब की बार आपको 1:3 रेशियो गिवन है, तो सिंपल मैंने क्या किया, a लिखा, b लिखा, दोनों के कोऑर्डिनेट लिखे, इट इज -1/4 एंड 6/5, ये लिखा। इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों? डिवाइड कर रहा है 1:3 में, और आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है, कितना? 3, 4 एंड द अदर कोऑर्डिनेट इज y, ये आपको गिवन है ना। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 1 को इधर और 3 को इधर भेजूंगा। मुझे y निकालना है तो y से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, ठीक है। तो अब 1 मल्टीप्लाई 6 से किया तो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 आया। अच्छा y निकालना है मुझे, तो 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स नॉट सॉर्ट इट दैट वे, ठीक है। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, दैट्स 5, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, दैट्स 12, ठीक है। अपॉन 3 + 1 4, 12 + 5 इज 17/4, 17/4 इज माई आंसर, ठीक है। समझ गए? फिर से देख लो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, है ना, y निकालना है अपन, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 हियर, और उसके बाद मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 4 से, y कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 12, तो 12 + 5 17, 17 अपॉन इन दोनों का सम, तो 17/4, 17/4 इज आंसर। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज जब भी आपको क्वेश्चन में इस अकॉर्डिंग गिवन हो। तो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। अब की बार आपको वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। फिर से आपको x और y दो वैल्यूज फाइंड करने हैं आपके पास, बहुत सिंपल है। अभी हमने देखा कि जब पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर रहे थे ना, तो ये a b c और d ये ऑर्डर होता था, तो मैं a और c के कंपेयर करता था b और d के साथ। क्या मैं a और c का कंपैरिजन करता था b और d के साथ? बस आपको यही ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम की भी जरूरत नहीं है बच्चों, पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपने इस मेथड को समझ लिया तो देखो क्या करना है, मुझे a और c को कंपेयर करना है b और d के साथ। तो अब देखो, ये आपका a है, ये आपका c है, ये आपका b है, ये आपका d है, ठीक है। तो a और c को कंपेयर करना है b और d के साथ में, ध्यान से देखना इन दोनों में से, जैसे अगर a और c में x की वैल्यू गिवन होगी तो b और c में, b और d के अंदर x की वैल्यू नहीं गिवन होगी, ऐसा ही होगा। तो देखो a और c में x की वैल्यू नहीं गिवन, तो b और d में x की वैल्यू गिवन है, समझ गए? दैट्स हाउ वी कैन कंपेयर इट। तो मैं करूंगा, इन दोनों से अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये आएगा 1 + x/2, और इससे में से यहां से मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये आएगा 4 + 3/2, यही आएगा ना। अब देखो अपॉन 2 से अपॉन 2 उड़ गया, x + 1, 1 + x इज इक्वल टू 4 + 3 7, तो x कितना आ गया? 6। चेक करें x 6 कहां पर है, एक ही ऑप्शन में, यही आंसर है, x 6 एक ही ऑप्शन में है ना, तो यही आंसर है, सिंपल। अब आपको चेक करना है कि सर सेकंड वाला भी वेरीफाई करते हैं, क्या पता गलत आ जाए, तो चलो दोबारा सेकंड वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, y की वैल्यूज निकालूंगा, विच इज 6 + 2/2,
6 plus 2 upon 2. Now I'll compare the same value y over here. So it's y plus 5. y plus 5 upon 2. Upon 2 से upon 2 उड़ गया. 6 plus 2 8 is equals to y plus 5. 5 को ट्रांसफर कर दो. 8 minus 5 is equals to 3. फिर से यही आंसर है. समझ गए बच्चों? So that's how we got x is equals to 6 and y is equals to 3. So this is the method of MCQ. अगर MCQ में आएगा तो पूरा फिगर बना के एक एक चीज को चेक करके करने की जरूरत नहीं. आप A C B D याद रखो. You'll find out the answer. So class, we have covered the section formula, all the examples. Now in the next part we are moving on to exercise. और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो इसी तरह से मन लगा के मेहनत करोगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख देख के समझ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उनको याद रख के सॉल्व करोगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड ग्रेड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास. हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.